बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद है। हम लोग शोबिज़ से और एंटरटेनमेंट के यानी कि स्पोर्ट्स की साइड से भी हम लोग आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। एंटरटेनमेंट क्या है, हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ है जनाब। बहुत दिनों से हम कतरीना कैफ और विकी कौशल की बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद अभी जो है वो मोइन खान साहब की जो है वो बहू आ गई हैं उनके घर पे, और कल उनकी शादी थी, रुखसती थी। और उसके बाद फिर उसके बारे में बहुत चर्चे हुए, और उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई बात, वो बहुत ज़्यादा जो बहस में रही, लोगों के साथ बातों में रही, और वो था जी मरीम नवाज़ और जुनैद सफदर की शादी थी। जुनैद सफदर की शादी थी और मरीम नवाज़ के कपड़े थे, उनकी तैयारी थी उनकी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और लोग बहुत ज़्यादा बातें बनाए थे। कोई कह रहा था बहुत महंगाई के टाइम पे इन्होंने ऐसी शादी की है, जबकि इस मुल्क में बहुत गरीब लोग रहते हैं, जो कि एक बात हकीकत भी है। और लोगों को एक चढ़ाने वाली बात हो जाती है कि हमारे पास तो देखो कितना सारा पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वोटर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, उसके बाद फिर जो है वो सफदर, जो कैप्टन सफदर हैं, उनकी तरफ से भी एकदम से किसी ने पूछा, सवाल किया किसी सहाफ़ी ने, और उनसे कहा जी लोग बहुत सारे जानना चाहते हैं कि मरियम सफदर जो हैं उनके बारे में तो समझ में आती है, लेकिन कैप्टन सफदर तो कोई काम ही नहीं करते। और कैप्टन सफदर जो है वो कैसे खर्चा पूरा करें, शादी का खर्चा किसने उठाया है। तो उसमें उन्होंने कहा जी हम तो बहुत ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार, हम तो औलिया की जो है वो फैमिली से हैं, हम तो गद्दी नशीन लोग हैं, हमारे तो रोज़ ही ऐसी कोई ऐसे दस्तरखान लगते हैं, इसमें इबाम क्या, आप भी ऐसी बातें करते हो। तो सज्जद अली के बारे में बहुत डिस्कशन हुई जी, खुदा न खासा उनकी डिवोर्स हो गई है। सज्जद अली के बारे में जी, उनकी खेल खेल की फिल्म की वजह से जो डिवोर्स हुई है। अल्लाह ताला सबके घरों को बचा के रखे। हमारी दुआ ये है कि हम किसी घरों में झांकने से बेहतर है कि हम उनके लिए दुआ करें। और ये हमें बहुत ही, लोग एकदम से दूसरों के रिश्तों के पड़ जाते हैं, ना किसी खबर की, किसी ने अगर कह दिया तो एक अलग बात है, लेकिन हर किसी की अपनी मर्जी, अपनी ज़िंदगी उनको गुजारने दें। फिर अब हम बात करेंगे कि आज शाहरुख खान के बारे में, और शाहरुख खान का सिलसिला ये है कि आर्यन खान की जब से जो है वो रिहाई हुई, उससे पहले क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनकी फिल्में थी वो इल्तवा में चली गई थी, यानी कि पोस्टपोन हो गई थी। हुआ ये है कि आर्यन खान की क्योंकि अब रिहाई हो चुकी है, वो मसला साथ साथ चल रहा है, लेकिन अब वो चीज़ हल्की हो गई है। और आपने देखा होगा मुख्तलिफ लोग भी इसमें फंसते आ रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस का नया केस निकल के आया था, नूर फतेही का नया केस निकल के आया था, उसके बाद फिर ऐश्वर्या राय फंस गई हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब कहा जा रहा है कि और भी लोग इसमें आहिस्ता आहिस्ता फंसते चले जाएंगे। और लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे शाहरुख खान के। शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है पठान, जिस पर उन्होंने वर्किंग करनी थी और जिस पे जो है उन्होंने काम करना था, जो कि इल्तवा में चली गई थी। इसके अलावा जो है उन्होंने सलमान खान की फिल्म में भी जो है एज अ गेस्ट काम करना था। इसके अलावा एक दो फिल्में और थी जहाँ पर उन्होंने काम करना था और जो इल्तवा में थे। अब शाहरुख खान जो है वापस बैक टू वर्क हो गए हैं, यानी कि वापस से काम पे आ गए और अपनी फिल्मों का दोबारा से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। फिर हम बात करेंगे सुष्मिता सेन की। बहुत ज़्यादा खबरों में आ रही है और उनका खबरों का सिलसिला ये है कि जो उनके बॉयफ्रेंड थे उनके साथ उनका जो है वो एक फिजिकल जो रिलेशन था, साथ रहती थी और लिविंग टुगेदर, जो आपको पता है कि अक्सर जो है वो बॉलीवुड की फिल्म स्टार्स एक साथ करते हैं। तो वो उनके साथ जो था वो ख़त्म हो चुका है, बल्कि उन्होंने कहा जी मेरा पहले भी दोस्त था और अब भी दोस्त है, लेकिन वो सब चीज़ें अब हमारे दरमियान नहीं है। और अब जो तीसरी खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो करूंगी हरभजन सिंह की। और हरभजन सिंह ने ये कहा है कि अब वो क्रिकेट में दोबारा नहीं आएंगे। वो हर तरह से क्रिकेट को अल्लाह हाफिज कह के चले गए, नहीं खुदा हाफिज कह दिया उन्होंने, और क्रिकेट से हमेशा के लिए उनका बाय बाय टाटा टाटा हो गया। तो हरभजन सिंह आपको पता है कि वही शख्सियत है जिन्होंने जो है वो T20 वर्ल्ड कप में बहुत बोला बका था। ये वही शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया का मैच होने से पहले जो है ऐसी बातें गई थी जो कि बहुत तकब्बुर वाली बातें थी, लेकिन हुआ क्या था कि पाकिस्तान जीत गया था। आमिर खान के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि आमिर खान ने चुपके से तीसरी शादी कर ली है। अब जब उनकी डिवोर्स हुई तो उन्होंने शादी तो करनी ही है ना, तो अब उन्होंने फातिमा सना के साथ सुना ये है कि शादी कर ली है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि बेसिकली हुआ क्या है। हुआ ये कि उनकी वाइफ की एक तस्वीर थी जो किसी शादी में तकरीब में ली गई थी, और लोगों ने क्या किया जी, क्योंकि बात का बतंगड़ तो लोगों को बनाना है, कुछ ना कुछ तो न्यूज़ बनानी होती है, और उन्होंने बनाया ये कि फातिमा सना की तस्वीर जो चेहरा था वो लगा दिया जो है उनकी बीवी किरण राव की शक्ल पे। और लगाने के बाद जो है फिर कहा जी किरण राव की जगह पे जो है ना अब ये इनकी शादी हो गई है फातिमा सना की। और लोग ऐसे झूठ झूठ बोल रहे हैं, इतना बड़ा स्टार वो चुप के शादी क्यों करेगा, उसको क्या जरूरत पड़ी कि चुप के शादी करे, जवान बच्चों का बाप है वो।
तो ये इस तरह के लोग जो है वो न्यूज़ फैलाते हैं, कभी सज्जद अली की तलाक की बातें हो जाएंगी, कभी उर्वा हुसैन की तलाक की बातें हो जाएंगी, कभी कुछ है कभी कुछ है, लोग झूठ झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं। देखिए आपने सबा फैसल के साथ उन्होंने क्या किया, लोगों ने उनको गालियाँ तक दी। तो कहने का मकसद है कि लोग जो है वो मुख्तलिफ खबरें, और मुझे हैरत होती है कि लोग इतनी बड़े बड़े एंकर जो टीवी से फारिग होकर जो है वो यूट्यूब चैनल्स खोल के बैठे होते हैं, और आप ये देखें कि वो बैठ के मज़े से सारी खबरें सुना रहे होते हैं जो कि झूठ पे मबनी होती हैं, जो कि ऐसी जो जिसपे जो है कंफर्मेशन नहीं होती, लेकिन वो सुना रहे होते हैं और लोग सुन रहे होते हैं उनकी खबरें। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती है। खैर, बात करेंगे हम लोग मीशा शफ़ी की, और मीशा शफ़ी के खिलाफ जो मुकदमे के अखराज के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है। मीशा शफ़ी का मैं आपको बता दूं कि वही फैसला था इनका, मीशा शफ़ी का, जो कि इन्होंने अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ किया था, और अली ज़फ़र को जो है इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, इसमें अली ज़फ़र जो है वो सुरखरू हुए थे, और अली ज़फ़र ने जो है सुरखरू होने के बाद जो है मीशा शफ़ी पे उल्टा मुकदमा कर दिया था कि इन्होंने जो है मेरा हतक इज़्ज़त का, कि इन्होंने मेरा जो है मजाक उड़ाया है, और यानी कि जितनी भी ख़वातीन ने बोला था मीशा शफ़ी के साथ मिलके, चाहे वो इफ़्फ़त उमर और जो भी, इफ़्फ़त उमर ने तो बल्कि आके प्रोग्राम में बोला भी कि मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने जो है वो गलत बयानी से काम लिया, क्योंकि मीशा उनकी दोस्त थी, तो उन्होंने औरत का साथ समझ के जो है औरत का साथ देने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो उल्टी फंस गई। अब क्या है कि गूगल ने आज जो है मोइन अख्तर का दिन मनाया है, और बड़ी खुशी हो रही थी कि गूगल ने पाकिस्तान के किसी शख्स का जो है वो दिन मनाया, और पाकिस्तान की इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत का जो है वो दिन मनाया उन्होंने कॉमेडी के बारे में, और बाकायदा जो है वो बहुत मज़ा आया कि आज गूगल पे जब हमने सर्च करने की, जब कोई भी चीज़ हम सर्च करें तो सामने मोइन अख्तर साहब का जो है वो एक जो आपको पता है कि एक पूरी तस्वीर सी आ रही थी, जिसमें उनकी शक्ल नहीं थी, इन्हीं के ओरिजिनल शक्ल नहीं थी। तो ये थी अभी तक की शोबिस से न्यूज़। इतना बहुत खैर, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।